नमस्कार। तथ्य में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष अवस्थी। जी हाँ, तथ्य में हम बात करेंगे गलवान की। अभी गलवान की मार नहीं भूला है चीन। एलएसी पर भारत से भिड़ने को खरीद रहा कोल्ड वेपन। नापाक प्लान का हुआ खुलासा। तथ्य, गलवान और तवांग में भारतीय सेना की मार चीन को अब तक परेशान कर रही है और उससे हुए नुकसान को चीन की पीएलए हजम भी नहीं कर पा रही। भारतीय सेना का सामना करने के लिए चीन एलएसी पर लड़ने के लिए एक कोल्ड वेपन खरीद रहा है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन पीएलए ने 26,000 कोल्ड वेपन की खरीद का ऑर्डर दिया है। कोल्ड वेपन यानी कि भाले, कटीले डंडे या उससे मिलता जुलता कुछ और। इनके इस्तेमाल चीन फेस ऑफ के दौरान करने वाला है। इस साल चीनी सैनिकों को मिल जाएंगे ये हथियार। तथ्य, खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक इस साल के आखिर तक ये कोल्ड वेपन चीनी पीएलए को मिल जाएंगे, जिन्हें चरणबद्ध तरीके से दिए जाएंगे। पहले जब भी भारत और चीन की सेना पेट्रोलिंग के दौरान आमने सामने आ जाती थी तो धक्का मुक्की और पत्थरबाजी एलएसी पर ज्यादा होती थी, लेकिन गलवान की घटना में चीनी पीएलए फायर आर्म के साथ साथ कोल्ड वेपन भी साथ लेकर आई थी और कोल्ड वेपन का इस्तेमाल भी किया था। चीन अपने सैनिकों को कोल्ड वेपन देने में जुटा। गलवान की घटना के दौरान शायद पहली बार कोल्ड वेपन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद से ही चीन ने अपनी रणनीति को बदलते हुए कोल्ड वेपन बहुत सीमित तौर पर बॉर्डर ट्रूप को दिए गए थे, लेकिन अब बड़ी संख्या में इन वेपन से अपनी बॉर्डर ट्रूप, जी हाँ बॉर्डर ट्रूप, सीमा के पास जो रहती है, को लैस करने की तैयारी है। उसी के चलते इतना बड़ा ऑर्डर दिया गया है। यही नहीं, भारतीय मार से बचने के लिए चीन अपने बॉर्डर ट्रूप के लिए हल्के बॉडी आर्मर या कहें कि कवच की तलाश में भी जुटा हुआ है। चीन अपने सैनिकों को बॉडी आर्मर देने की कोशिश कर रहा है। गलवान की उस रात चीन को जिस तरह से मार पड़ी थी, वो घबरा कर अपने सैनिकों को नए आर्मर वेस्ट यानी कि शरीर कवच बनाने में जुट गया। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि चीन एलएसी पर तैनात सैनिकों के लिए 6 जनरेशन का बॉडी आर्मर बनाने में जुटा है। इस नए तरह के आर्मर को यह ध्यान में रखकर किया जा रहा है कि किसी भी संघर्ष के दौरान उसके सैनिकों के शरीर के ऊपरी हिस्से के अलावा हाथों को और शरीर के संवेदन हिस्से को कवर किया जाएगा। भारतीय सेना की सेफ गियर पर चीन की नजर। यही नहीं कि चीन की नजर तो उन बॉडी आर्मर की तरफ भी है जो कि भारतीय सेना को हाल ही में मुहैया कराए गए। खुफिया रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि भारतीय सैनिकों को दिए गए सेफ्टी गियर के सैंपल भी लेने की चीन कोशिश कर रहा है ताकि उसकी कॉपी कर सके। चीन इस बॉडी आर्मर को तिब्बत मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट यानी कि टीएमडी, जो कि एलएसी के पास का इलाका है, वहां पर तैनात अपने सैनिकों को देगा। तथ्य, जानिए क्या है फेस ऑफ के नियम। भारतीय सेना अब एलएसी पर पूरी तरह से आक्रामक है। चीन से गुस्ताखी का जवाब इसी के जवाब में देने में जुटा है। पहले जब भी चीनी पीएलए भारतीय इलाके में घुसपैठ के इरादे से आती थी तो फायर आर्म तो साथ होते ही थे, लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं किया जाता था। भारत और चीन के बीच एलएसी पर यह समझौता है कि वो एक दूसरे पर फायर आर्म का इस्तेमाल नहीं करेगा। बाकायदा रूल ऑफ एंगेजमेंट बनाया गया था जिसके तहत एक दूसरे के इलाकों में पेट्रोलिंग के दौरान फेस ऑफ की स्थिति बनती थी तो उसे बैनर ड्रिल और सेना के स्तर पर बातचीत के आधार पर सुलझाया जाता रहा है। जी हाँ, तो आपने देखा भारतीय सैनिकों की, शूरवीरों की दे दनादन जब चीन के सैनिकों को हुई तो अब वो अपने बचाव में उतरा है, कहीं कोल्ड वेपन तो कहीं आर्मर की खोज। तथ्य में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।